एक ऐसा देश जिसे दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और अवसरों की भूमि माना जाता है, आज ऐसे हालात में पहुंच चुका है जहां हर दिन उसके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि उसे चुकाने के लिए जितनी राशि चाहिए, वो उसकी कुछ सबसे बड़ी योजनाओं और सेवाओं के कुल बजट से भी अधिक है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो पूरे देश की नींव को हिला सकती है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कर्ज का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अब 33.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इसे समझने के लिए कहा जा सकता है कि हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन $60,000 का कर्ज है। यह संकट केवल अमेरिका का नहीं है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, तो उसके झटके हर देश, हर बाजार और हर व्यक्ति तक महसूस किए जाते हैं। ये वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस संकट की शुरुआत बजट घाटे से हुई। अमेरिका की सरकार अपनी आय से कहीं अधिक खर्च कर रही है और इस अंतर को पाटने के लिए उधार लेती जा रही है। 2024 में अमेरिका का बजट घाटा 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। स्थिति हर साल बदतर होती जा रही है। इसके अलावा सरकार को कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए $882 बिलियन सालाना खर्च करने पड़ रहे हैं, जो अमेरिका के रक्षा बजट से भी अधिक है। जब किसी देश को अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा केवल ब्याज भुगतान पर खर्च करना पड़े, तो उसकी अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण हिस्से प्रभावित होने लगते हैं। अमेरिका का बढ़ता कर्ज संकट न केवल उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है। सबसे पहला झटका डॉलर की साख पर लगता है। डॉलर को दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा माना जाता है, लेकिन कर्ज बढ़ने से डॉलर कमजोर हो जाता है। इससे वैश्विक व्यापार और निवेश में अस्थिरता आती है। दूसरा बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। अमेरिका के बॉन्ड्स को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका अपने कर्ज चुकाने में असफल होता है, तो चीन, जापान, भारत और यूरोप जैसे देशों पर भी इसका गहरा असर होगा। इससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ेगी और आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। इस संकट का सीधा असर अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है। सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है, जिससे सामाजिक योजनाएं, बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो रही है। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, जिनसे करोड़ों अमेरिकी लाभान्वित होते हैं, अब खतरे में है। इसके अलावा सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी निवेश नहीं कर पा रही है, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर गिर रहा है और सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। ये आर्थिक संकट राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका को इस संकट से बाहर निकलने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, जैसे सरकारी खर्चों में कटौती और कर बढ़ाने जैसे फैसले। हालांकि ये कदम राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण होंगे। अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई नीतियों, तकनीकी विकास और नए निवेश पर ध्यान देना होगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका समय रहते इन जरूरी कदमों को उठा पाएगा, या फिर ये संकट पूरी दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल देगा। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इसका सीधा असर नागरिकों पर पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार को कर बढ़ाने जैसे कठोर कदम उठाने होंगे, जो राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने के लिए नए निवेश और रोजगार सृजन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए तकनीकी विकास और नई नीतियों की जरूरत होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका समय रहते ये कदम उठा पाएगा? ये संकट न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है, तो इसका असर केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और मंदी का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका की गिरावट वैश्विक व्यापार, निवेश और वित्तीय नीतियों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अमेरिका की मंदी का वैश्विक स्टॉक बाजारों पर भी भारी असर हो सकता है,
क्योंकि जब अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे में गिरावट होती है तो इससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होती है। चूंकि अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के शेयर वैश्विक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए अमेरिकी कंपनियों का खराब प्रदर्शन अन्य देशों के स्टॉक बाजारों को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर एशिया और यूरोप में। अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट आती है तो इसका सीधा असर इन देशों के बाजारों पर पड़ेगा, जिससे वैश्विक निवेशक अपनी पूंजी वापस ले सकते हैं, जिससे इन देशों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। अमेरिका की मंदी का सबसे अधिक प्रभाव उन देशों पर पड़ेगा जिनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर है, खासकर निर्यात के संदर्भ में। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और भारत, चीन, यूरोप जैसे देशों के लिए ये एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो वहां की उपभोक्ता मांग में कमी आएगी, जिससे इन देशों का निर्यात प्रभावित होगा। भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है और अगर अमेरिकी मांग कम होती है तो भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे भारत की रोजगार दर और वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। यूरोप में भी अमेरिका एक प्रमुख व्यापार साझीदार है, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो यूरोप का निर्यात भी प्रभावित होगा, जिससे उनकी व्यापारिक गतिविधियां और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अमेरिका की मंदी का एक और गंभीर असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ सकता है। अमेरिका की घटती मांग के कारण कई कंपनियां उत्पादन में कटौती कर सकती हैं, जिससे चीन, भारत और अन्य देशों के उत्पादों की मांग में गिरावट आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों में उद्योगों में मंदी और रोजगार में कमी हो सकती है, खासकर तकनीकी उत्पादों, वाहनों और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात में। अमेरिका का कर्ज संकट केवल उसकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ये संकट ये सिखाता है कि किसी भी देश के लिए वित्तीय अनुशासन और स्थिरता कितनी आवश्यक है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस संकट से बाहर निकल पाएगा या ये स्थिति पूरी दुनिया को एक नई आर्थिक मंदी की ओर धकेल देगी। आपका इस विषय पर क्या विचार है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।